लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। आज हमको नाज है अपने जीवन पर, गूंज रहा है ये मन में दिव्य गीतों के स्वर। मीठा जीवन कर दिया बाबा तेरा मधुबन। तेरे प्यार में पाए हैं स्नेह सुख सरगम, क्या सिला दे इस एहसान का ओ प्राणों के प्राणनाथ। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। बाबा तेरी यादों में इतने हैं सुख पाए। खुशनुमा तेरे प्यार में मन ये गुनगुनाए, एक तराना लहराए सांसों में हमारे। बाबा बाबा गाए दिल हम बाबा के प्यारे। दिन तो है दिन उजले उजले पर उजली हुई हर रात। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ। ओम शांति। 4 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? बाबा समझाते, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। सेकंड पॉइंट, जो शिव बाबा के सिवाय
और बातों में नहीं जाते हैं। थर्ड पॉइंट, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। तो बाबा ने आज समझाया, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे होकर चलें, अंदर बाहर एक हो, सिवाय एक शिव बाबा के और किसी व्यर्थ में बातों में नहीं जाएं। और बाबा ने कहा, जो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, गफलत नहीं करते हैं, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे। ऐसे भी नहीं, सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। तो बाबा ने कहा, अभी हम बेहद बाप के बने हैं, बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम श्रीमत पर ना चले, बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो फिर जाकर साधारण प्रजा पद पाएंगे, महाराजा महारानी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते, सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, वे अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं, वे कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में भी तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। ये तो क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी, भ्रष्टाचारी, पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी, पावन, श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वे खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। तो बाबा कहते कुछ भी मैटर छपवाते हैं, कार्ड्स आदि छपवाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो ये सारी वर्डिंग उसमें लिखी हुई हो कि कैसे शिव बाबा आकर इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो बाबा कहते, गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। तो बाबा कहते इतना क्लियर करके बाबा का ये संदेश लिखना चाहिए, जो हर कोई पढ़े वो सहज ही समझ सके। बाबा कहते, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल्प पहले मिसल
ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। तो आज बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे किसी को समझा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास वर्डिंग लिखी हुई हो। बाबा कहते क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए जो कोई भी समझ जाए। ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की भी चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये ज़रूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। तो बाबा कहते दुनिया में तो अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं सब डोनेशन से चलती हैं, लेकिन ये प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जो अपने ही, जैसे बाबा कहते हैं हम सब कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो अपने ही ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण सदस्यों से कहें या ब्राह्मण भाई बहनों से कहें तो ये संस्था चलती है। तो हम सब ब्राह्मण ही अपने तन मन धन से बाबा कहते कर रहे हैं। वे खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो ज़रूर अपना ही खर्चा करेंगे। तो बाबा कहते जो स्वर्ग में जाएंगे, जिन्हें राजधानी में जाना है, स्वराज्य स्थापन करना है, वे खुद ही स्वयं के खर्चे पर ये सब करेंगे। तो बाबा कहते जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज़ होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज़ झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वे सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ये भी 3rd वॉर पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं हैं। वे कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वे सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाएं। तुम रखो और हम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हर एक देश दूसरे देश से ये उम्मीद करते कि पहले आप अपना सब कुछ ये अस्त्र शस्त्र डिफ्यूज़ करें फिर हम करेंगे। तो बाबा कहते इसलिए ये जो बनाए हैं बॉम्ब्स ये कोई रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं। तो बाबा कहते परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, कितना भी उन्हों को मत दें समझेंगे नहीं। विनाश ना हो
तो राज्य कैसे करेंगे। तो बाबा कहते ये तो ड्रामा की भावी है, अटल भावी है, ये होना ही है। वे बॉम्ब आदि ना बनाए तो फिर विनाश कैसे हो। बाबा कहते तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो हैं वे भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फ़ायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। गाया हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा तो वे याद आ पड़ेगा। तो बाबा कहते जिसमें भी हम आत्माओं का मोह रहा होगा, रग फंसी हुई होगी, तो अंत समय भी हमें वही याद आएंगे। तो बाबा कहते आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया। शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं तो भोगते थे तो वो बहुत ही चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखाने के लिए इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। तो ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सज़ा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। वे है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा कहते जिन बच्चों को मुरली की कदर नहीं, स्कूल में आकर पढ़ते नहीं, तो वे फिर क्या पद पाएंगे। बाबा कहते पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं ये हो कैसे सकता। ये तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। अरे भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी ये अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है।
अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का लगता है। उसमें घी भी नहीं डालते, ये फर्क दिखाते हैं। तो बाबा कहते जब राजाई थी उसका यादगार है श्रीनाथ द्वारे। वहाँ अनेक तरह के भोग बनते हैं और सब भोग शुद्ध घी में बनते हैं। और बाबा कहते दूसरी तरफ जो गिरती कला की निशानी है तो वहाँ पर चित्र भी फिर ऐसे बने हैं और फिर वहाँ भोग भी पूरी में क्या लगता है, केवल चावल का, जिसमें बाबा कहते घी भी नहीं होगा। तो कितना फर्क हो जाता है। भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वे सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं। कितना नुकसान कर देते हैं। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान। सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। ये नेचुरल कैलामिटीज ड्रामा में नोंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है। तो बाबा कहते जो बच्चा जितना सर्विसेबल उसी नंबर अनुसार पुरुषार्थ भी होता है और फिर उसी नंबर अनुसार बाप दादा प्यार भी करते, याद भी करते हैं। बाबा कहते बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा। ये है ही खूने नाहे खेल। नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाबा कहते हैं अभी तो मैं बाप रूप में हूँ और सभी बच्चों को समझा रहा हूँ, बच्चे अभी फिर भी समय है, पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जो बाबा ने फरमान पास कर दिए, ऑर्डर पास कर दिए, बाबा कहते हर ऑर्डर को मानना है। जैसे बाबा ने अभी भी कहा मुरली में एक दिन पहले कि हर पल बाबा की श्रीमत अनुसार मेरा व्यतीत होता है, ये मुझे चेक करना है। तो बाबा कहते जो ऐसे फरमानदार वफादार सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों पर बाप दादा का याद प्यार रहता है। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले
जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे। क्या चिंतन करना है कि अभी निकट भविष्य में हम विश्व महाराजन बनेंगे, महाराजकुमार बनेंगे। तो बाबा कहते ऐसा ही चिंतन सारा दिन हम बच्चों का चलना चाहिए। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस अर्थात लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे। फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्वम तुम भी तो बनेंगे ना। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। बाबा कहते मैं आया हूँ राजयोग सिखाने, राजाओं का राजा बनाने। अब हम बच्चों पर है, हम क्या बनते हैं? राजा बनेंगे, वैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं या प्रजापद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा कहते आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम ये जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। बाबा कहते कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम बाबा को याद करेंगे। याद में रहने से हम विश्व के राजकुमार बनेंगे। बाबा कहते इस बात की कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। तो हम चेक करें बाबा जो हमें 21 जन्मों का ये सुख का वर्षा देते हैं, क्या उतनी पढ़ाई हम कर रहे हैं? उतने हम फरमान बरदार बने हैं जो 21 जन्मों की हमें प्रालब्ध मिल जाए? तो बाबा कहते आधा कल्प सुख पाना है तो कितना अभी हमें पढ़ाई पर, बाबा की याद में रहने पर, देही अभिमानी बनने पर अटेंशन देना होगा। अच्छा, मीठे मीठे
सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट है, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का वरदान है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। कोई भी पेपर परिपक्व बनाने के लिए फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आते हैं। उसमें घबराओ नहीं। बाहर की हलचल में 1 सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। कितना भी विस्तार हो 1 सेकंड में समेट लो। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो, समेटने की शक्ति द्वारा स्टॉप लगा दो। यही बहुत समय का अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। तो बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हर एक सीन को देख के फुल स्टॉप लगा दो। तभी बाबा कहते ये जो बहुत काल का फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा, यही अंत में हमें पास विद ऑनर करेगा। नहीं तो अंत में फिर फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते भूख हो प्यास हो सर्दी गर्मी कुछ भी हो जाए, लेकिन सब कुछ सहन करना समेटना है। कहीं कहीं जैसे कहीं हम बाहर हैं तो हम ब्राह्मणों की मुख्य धारणा है जिसके लिए बाबा कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो हम हर कहीं हर कुछ नहीं खा सकते, हर किसी का बना नहीं खा सकते। तो भल बाबा कहते कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहन करना पड़े तो भी हम सहन कर लें, संभाले अपनी उस प्रॉब्लम को कहें या उस पॉइंट को। वहाँ पर भी फुल स्टॉप। संकल्प नहीं चले फिर नहीं, अपनी मर्यादा ना टूटे, उल्लंघन ना हो। हम सदैव फरमान वरदार बच्चे बनकर रहें। तो बाबा कहते ऐसे फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे, बहुत काल के अभ्यासी बच्चे ही लास्ट में फिर पास विद ऑनर्स बनेंगे। स्लोगन है, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।